हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम जो कलेक्टिव रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक होगा कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर की साइड से आगे क्या होगा। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेडिटेट करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहना है आप लोगों को। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ना आपके पार्टनर को कुछ चीजों का रियलाइज होगा। कुछ चीजें उन्हें एहसास कराई जाएंगी या होंगी। कुछ भी किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना फील होना शुरू होगा कि आप क्या थे और आप कितने अच्छे थे और इन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ भी ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं जिसमें महसूस ज्यादा दिख रहा है कि ये इंसान महसूस करने वाला है कि किसको खो दिया, खोने का डर, वापस से आने की इच्छा, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। कार्ड से भी देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। तो कार्ड्स को शफल कर रही हूं, तब तक आपने पॉजिटिव रहना है। ठीक है, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए और उसके बाद आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है। 11 बार उनका नाम लीजिए। नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, सरेंडर कर दो थोड़ी देर के लिए सारी चीजें ऊपर वाले के पास, जिससे कि आपको सही एक तरीके से सही मायने में चीजें पता चलनी शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आने वाले समय में हमें क्या चेंजेस या क्या चीज देखने को मिलेगी। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताए, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनके साथ उनकी लव लाइफ में आगे का क्या फ्यूचर में और क्या चीज दिखाई दे रही है। प्लीज इनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ओके, पहला कार्ड, 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आया द चैरियट और उसके बाद आया टेन ऑफ सोर्ड्स। तो देखो, सिंपली इसका यही मतलब दिख रहा है, एक्शन होगा तब होगा जब ये इंसान बिल्कुल टूट चुका होगा। ठीक है, बिल्कुल टूट चुका होगा। अभी भी इसके मन में कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं विचार, ईगो आ जाता है या बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, चीजों को तोलने लगते हैं। मैंने कहा, उसने कहा तो क्या होगा, ये होगा, मैं उसकी ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकता या कर सकती। ठीक है, कुछ ना कुछ वो चीजें अभी भी इनके माइंड में चलती रहती है। मगर आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में यही चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान एक्शन लेने के मोड पे आएगा। इसको जब बहुत ज्यादा धक्का लगेगा आपकी साइड से, ये हो सकता है कि आप इन्हें छोड़ दें, आप इन्हें इनकी तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, या आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड ना हो, या आपका मन ही ना करे। कुछ भी चीजें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है यहाँ पर कि आप वो सारे धोखे रिकॉल करो। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है ये और ये 3 ऑफ सोर्ड्स है। आप देखो, एक्शन, उनके एक्शन के बाद, आपके पार्टनर के एक्शन के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप ना एक पास्ट में जाते हुए मुझे दिखोगे। अगर इन केस ये वापस आ जाते हैं और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या आपसे दोबारा से यूनियन की बात करते हैं, तो वो केस में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पीछे की चीजों को रिकॉल करोगे और रिकॉल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसकी अप्रोच में ना अभी भी प्रैक्टिकलिटी दिख रही है। मतलब प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहा है या कर रही है, बजाय इसके कि ये थोड़ा सा नमी बरते और थोड़ा डाउन फील खुद को करवाए, डाउन हो जाए और देन तब ये आपसे कुछ बात करे। तो आपको ना वो एक गट फीलिंग्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब आप लोगों का ना ऑरा इतना क्लीन पावरफुल हो चुका है कि आप ना, आपके पार्टनर की बात नहीं है, आप दुनिया में ना हर लोगों को पहचानना शुरू हो चुके हो। किसकी फितरत कैसी है, कौन आपसे बात कर रहा है, उसके पीछे का राज क्या है, कुछ भी चीजें वो आपको फील होना शुरू हो चुकी हैं। तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनकी लव लाइफ में आगे और क्या है।
एक कार्ड और चाहिए मुझे, फिर इन सारे सोर्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी। यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, 2 ऑफ कप्स। अब देखो सिंपली यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा। 2 ऑफ कप्स में एक ऑफर होता है, स्टार्टिंग हमारी चैरियट से हुई थी, ठीक है, जो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्शन के मोड पे आएगा। अगर अभी तक एक्शन के मोड में नहीं था या अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा थे, बैलेंस नहीं बना पा रहा था, या सही तरीके से विचार नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर नंबर 69 और 96 से कुछ रिलेट हो सकता है, एंजल नंबर आपको दिखता हो, ठीक है, या 9 और 6 कुछ नंबर्स आपसे कैसे रिलेट करेंगे आप ये देख लीजिएगा, या 96 जैसे किसी का सन हो सकता है 1996, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आएगा ना आपकी तरफ एक छोटे ऑफर के साथ आएगा कि मे बी शायद आप एक्सेप्ट कर लो या ना करो, कुछ ऐसे थॉट्स में, क्योंकि ये अभी भी वहीं पर ही घूम रहा है, ठीक है। ये कार्ड ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। अब मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा उसकी स्प्रेडिंग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्प्रेडिंग है। चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए, इससे नहीं देखूंगी, दूसरे डेक से देखती हूँ, ट्रेडिशनल टैरो से देखती हूँ, ठीक है। हम कार्ड्स कोई भी ले लें, मगर जिससे हमने सीखा होता है ना, कुछ तो है ना इसमें बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखो एस ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ये इंसान बहुत ज्यादा धोखा, बहुत ज्यादा बिट्रेल, या बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा इमोशंस में कुछ ना कुछ इसको ट्रिगर्स मिलेंगे, ये देन तभी आपकी तरफ बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा जरूर, इतना ध्यान रखना। चाहे अभी आप बिल्कुल सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, डजंट मैटर, आने वाले टाइम का समय हम देख रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है 7 मंथ जुलाई में कुछ आपके पार्टनर कोई एक्शन ले लें, ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। एंड अभी तो ये सोर्ट्स की है तो ये नहीं है, आगे देख लेते हैं, और अगर कुछ आता है नंबर्स महीने का। 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ सोर्ट्स में आया है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये जानता है इंसान कि इसकी खुशी आपसे ही जुड़ी है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि ये खुश होगा तो आपके साथ रह के होगा, इसकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा तो आपके वजह से होगा। एक तरीके से मान लीजिए कि आप इसका एक लकी चार्म है, ठीक है। अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप नहीं है इसकी जिंदगी में तो इसकी जिंदगी में ना कुछ स्ट्रगल्स रहेंगे, मतलब ट्रिकी ट्रिगर सब कुछ इसकी लाइफ में इन्वॉल्व है। तो इसको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ की खुशी आपसे है, नहीं तो मेरी लाइफ का एंड है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ट्स है और सीधा सोर्ट्स इसके फ्रंट साइड से अंदर जा रहे हैं, तो यानी कि ज्यादातर क्या होता है वो उल्टा लेटा होता है, जो भी होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके सीधा डायरेक्ट इसके चेस्ट पे है, तो यानी कि ये इंसान सामने से सामना करना चाहता है आपका, मतलब एक तरीके से मान के चलो कि ये इंसान ना आपको फेस करना चाहता है। आप किस तबीयत से बात करते हो इससे, आप हार्शली बोलोगे ये उसको भी अंदर ले लेगा, जैसे कहते हैं ना खून का घूंट पी के अपने शांत होके बैठ जाना, ये वो चीज कर लेगा। अगर आप प्यार से बोलोगे तो मे बी ये प्यार में आ सकता है, अगर आप रूडली बोलोगे तो ये उस चीज को इग्नोर करके इसका सिर्फ एक माइंड सेट रहेगा कि मुझे पैचअप करना है एनी हाउ, ये चीज यहां पर दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, आप चाहे इनसे हार्शली, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ट्स जो होता है ना ये ब्लंट होता है, मेल हो या फीमेल हो, ये ब्लंट यानी कि जैसे कहते हैं ना बेबाक बोलने वाला, जो बोलने से पहले सोचता नहीं है, उसको बस बोल देना है, उसको जो फील हुआ, मुझे जो अंदर से लगा मैंने वही चीज जबान पे रखी है। तो ये इंसान जानता है कि आप दिल के बहुत साफ हो, ये भी इसे पता है कि आप जो बोलोगे क्लियर कट बोलोगे, उसमें कोई दो राय नहीं होगी या उसमें कुछ शुगर कोटिंग कोई बातें होंगी नहीं। अगर आप बोलोगे कि तुमने मुझे धोखा दिया, सामने से धोखा दिया, बहुत तरीके से धोखा दिया कि मेरी हालत खराब हो गई, या मैं मेंटली अनस्टेबल हो गई, या मैंने पता नहीं क्या क्या सहा, मैंने जिल्लत सही, लोगों की, सोसाइटी की, मेरा नेम फेम सब कुछ खराब हो गया तुम्हारे वजह से, ये बस सिर्फ चुपचाप आपको ना सुनेगा, क्योंकि इसे पता है कि अगर इसने आर्ग्यूमेंट करी तो आप इसके ऊपर ना जैसे कहते हैं ना सारी चीजें लेकर कूद पड़ोगे और ये दब जाएगा इंसान, ठीक है। तो इसलिए शांत होकर सुनना पसंद करेगा ताकि आपका गुस्सा ज्यादा और हाई ना हो,
आप अपनी बात कह के साइड हो जाओ और ये आपको सुन के भी चुप हो जाए, ठीक है। देन अब मैं बोलूं, जैसे ऐसी वाली एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जबकि ये इंसान ऐसी फितरत का नहीं है, ये बहुत एग्रेसिव हो सकता है। देखो, दो तरीके के एग्रेशंस होते हैं। एक होता है कई लोग बोल के निकाल लेते हैं, कई लोग होते हैं बोलते नहीं है, गुन्ना पना रखते हैं और अंदर ही अंदर रखते हैं, खार पालते रहेंगे, अंदर ही अंदर बुरा बुरा बोलते रहेंगे, फिर एक टाइम पे वो उस चीज को ब्लास्ट कर देते हैं। आपके पार्टनर ना दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 3 ऑफ सोर्ड्स को। देखो 3 को 3 ही नंबर क्लैश कर रहा है, यानी कि ये इंसान अभी हार्ट ब्रेक में है। इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल टूट चुका है, मेरे दिल को सिर्फ एक ही इंसान जोड़ सकता है, वो है आप। ये इंसान ना खुद से आपकी तरफ आएगा, आप नहीं जाओगे। देखो कैसे मैं बता रही हूँ, 2 ऑफ कप्स, इसमें भी यही होता है, जो मेल होता है वो फीमेल की तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होता है, मतलब आता है ऑफर के साथ। अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ मेल की ही बात कर रही हूँ, अगर आप फीमेल है आपकी पार्टनर तो वो आएगी आपकी तरफ। मैं सिर्फ कार्ड्स की एनर्जीज को बता रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पर 3 ऑफ कप्स को आप ध्यान से देखो, 3 ऑफ कप्स में ये दो इंसान लेडीज जो हैं ये इंजॉय कर रहे हैं, ये सामने से आएगी, तभी तो इसका बैक दिख रहा है। तो यानी कि आपके पार्टनर खुद से चल के आपकी तरफ आएंगे, आपको कहीं इनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करो, तसल्ली से बैठो, आराम से खुद पे फोकस करो, खुद को ग्रो कैसे करना है, अपना करियर कैसा फोकस करना है, उस पे आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ में आप उस पे फोकस रहो। इसे आना होगा, ये अपने आप आएगा, जैसे भी आएगा, जब आएगा तब आप इसे अटेंड करना। अभी से आप इसकी आने की उसमें ना इसके रास्ते पे फूल मत बिछाओ, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? यहाँ पर आपने इसे बहुत मौके दिए हैं, ये बात ये बहुत अच्छे से जान चुका है। अब इसे ऐसा लग रहा है कि ये आपको मौका देगा, किसी भी तरीके से आपको चेज करेगा, मनाने की कोशिश करेगा, कैसी भी एनर्जीज में आकर। अब ये आपकी एनर्जी होगी, आप स्टबन बन जाओगे। इतनी जल्दी नहीं मानूंगी, इतनी जल्दी मैं इसको माफ नहीं करूंगी। जैसे इसने मुझे इतने सालों साल रुलाया है, तो कुछ तो मैं भी गेम खेलूं। आप बहुत जल्दी से ना मेल्ट होते हुए नहीं दिख रहे हो, और ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी पास्ट में अटके हो कि जब मैंने पास्ट में वो सहा था तब मुझे क्या फील हुआ था, जब पास में मेरे साथ वैसी चीजें हुई थी तब मेरे दिल पे क्या बीती थी। आप उस चीज में, और होना भी चाहिए। आप अपना दर्द जो कोई अगर आपको दे आपको वो चीज, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको पकड़ के बैठो, मगर जब वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है ना, तो आप उस इंसान को ना वो चीजें जरूर याद दिलाओ। एक रिवेंज के तौर पे नहीं, एक नीचा दिखाने के तौर पे नहीं, सिर्फ ये फील कराने के लिए तुमने क्या किया था जब मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम्हें ऑफर बार बार देने के लिए, तुम्हें बार बार माफ करने के लिए, और तुमने मेरे साथ क्या किया। अब तुम वही चीज कर रहे हो कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, या तुम रियलाइज कर पा रहे हो, या जो भी कुछ, मगर मैं बहुत काम पेशेंस के साथ तुम्हें सुन रही हूं ना। यही चीज तुम कर लेते तो मे भी शायद आज चीजें इतनी खराब नहीं होती, मगर तुमने की नहीं, और तुम में और मेरे में फर्क है ना। तो अपनी बात किसी को भी अगर आगे रखनी है ना, ऐसे भिगो के मारो जो उसे चाटा बिना हाथ लगाए लगे। ये ना लाइफ का एक फंडा है, इसको अपना लो। अपना लोगे तो बहुत सुखी रहोगे, नहीं तो हर कोई चढ़ के आपके ऊपर तांडव ही करेगा, ठीक है। ये इसकी एनर्जी है। देखो जजमेंट की एनर्जी है, इसे कर्मा मिलने वाला है, या फिर राइट नाउ ये कर्मा झेल भी रहा है। इसकी लाइफ में ना कार्मिक सिचुएशन बहुत ट्रिकी टाइप की है। इसको ना बहुत, जैसे कहते हैं ना, इंस्टेंट कर्मा मिलने वालों में से है कि अगर अभी 2 मिनट में किसी के 10 रुपए हड़प लिए, एग्जाम्पल के तौर पे कर लिए, तो बहुत जल्दी उसका 10 का डबल इसका नुकसान ना हो जाए तो फिर क्या ही कहना। तो ये ना कुछ कर्म कार्मिक नंबर से रूल करता होगा। 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ये हो सकता है। यहाँ पर नंबर्स आपको बता दे रही हूँ, 4 है, 21 है, 3 कर लेना, 2, 3, 5, 10, 7, 9, 3, 4, ठीक है। ये कुछ नंबर खास हो सकते हैं, देख लीजिएगा ये कैसे हैं। तो आपकी लव लाइफ में यही होने वाला है कि ये इंसान अपने आप को चेंज करेगा, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। राइट नाउ ये इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं।
3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कम बैक की एनर्जी है, वापिस आना चाह रहा है। और देखो एक्शन आ ही गया था हमारे पास चैरियट, तो यहाँ पर सिंपली यही पता चल रहा है कि ये इंसान कम बैक करना चाहता है, वापिस आना चाहता है, चीजें ठीक करना चाहता है। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे ये बताएं, मैं रेडी नहीं थी इसलिए इसको मैं नहीं लूंगी। ये वापिस आना चाहते तो इनकी इंटेंशंस क्या रहेंगी, कैसी इंटेंशंस रहेंगी, है ना, हम ये देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी इंटेंशंस कैसी रहेंगी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है इंटेंशन में? क्वीन ऑफ कप्स आया इंटेंशन में, मैंने इसको क्लैरिफाई करा तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये अपनी लाइफ में इसको ये कंफर्म हो चुका है कि मैंने किसी का दिल दुखाया था। इसने ना सोचा, बहुत सोचा, मे भी शायद हो सकता है इसने मल्टीपल दिल दुखाए हों, ठीक है। अब मल्टीपल दुखाने के बाद इसे ये याद आ रहा है कि इसने किसको ज्यादा तकलीफ दे दी थी, ठीक है, जो ऑलरेडी तकलीफ में थी, यानी कि आप लोग, ठीक है। अब इसे रियलाइज हो रहा है कि वो इंसान यानी कि आप लोग हर चीज को ना तराश के धीरे धीरे, कोई जल्दी से एक मतलब कोई भी चीज, जैसे एक स्लैब भी खिसके ना हो तो ऊपर वाली स्लैब नीचे आ जाए, जैसे कहते हैं ना धीरे धीरे बिल्ड करना, धीरे धीरे। तो आपने ना इस रिश्ते को बहुत धीरे धीरे बिल्ड करा और इस इंसान ने क्या करा, 1 मिनट में, चुटकी में सीधा उसको ब्रेक कर दिया और तोड़ फाड़ के सब चला गया। अब इसको वो कर्मा मिल रहा है। हो सकता है इसको कोई शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी हुई हो। अब शार्प ऑब्जेक्ट से ये भी हो सकता है कोई सर्जरी से रिलेटेड इसको बोल दिया गया हो, बोला हो, अब ये मेडिसिन पे चल रहा है, XYZ जो भी कुछ हो सकता है, मगर इसको सर्जरी से रिलेटेड कोई चीज होगी जरूर। अभी नहीं है तो आने वाले टाइम में होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशन से, तो यहाँ पर यही पता चल रहा है कि इसको रियलाइज हो रहा है। तो क्या आने वाले समय में ये प्यार में आएगा, इसको फील होगा कि हाँ मेरे व्यूअर्स ने इससे सच्चा प्यार किया था? प्लीज मुझे ये बताइए, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। यस, इसे फील होगा और इसे ये भी फील होगा कि मेरे ईगो के वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ, ठीक है। आप लोग अब आज की डेट में अपने लिए न्यू लव सर्चिंग में हो, मतलब सर्च कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो गया वो बीत गया, छोड़ो, वो मेरे लायक ही नहीं था। अब मुझे अपनी लाइफ में मैं किसी न्यू पार्टनर को अट्रैक्ट करूंगी जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे, मुझे समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे। आपके पार्टनर के नाइटमेयर्स बहुत दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, और इवन तो अभी भी हो सकते हैं इन्हें नाइटमेयर्स हो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव में घूमते हैं 7 ऑफ कप्स में कि आप इनकी जिंदगी में आ रहे हो, ये आपको ऑफर कर रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। ये इंसान ये जान चुका है कि मैं एम्परर की एनर्जी में, एक घमंड की एनर्जी में रहा, जिस वजह से आप इनकी जिंदगी में चले से आउट हो गए। अब ये एक, जैसे कहते हैं ना, ये कॉफिन में से बॉडी निकल रही है, मोक्ष के लिए हाथ फैला रही है यूनिवर्स के आगे, हमें मुक्ति दे दो, हम तड़प रहे हैं। तो आपके पार्टनर ना किस चीज के लिए तड़प रहे हैं? माफी के लिए। और जब किसी को किसी की माफी मिलती ही नहीं है ना, वो सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है, क्योंकि आप लोगों ने इसे माफ किया नहीं और ये माफी मांग रहा है। मेरे हिसाब से आपको माफी वर्ड ये नहीं बोलना कभी भी इसे कि हाँ मैंने तुम्हें माफ करा। आप सीधा ये बोलना, अगर आप, बाकी आपकी चॉइस है, मेरा जैसा हो तो मैं सीधा ये बोलूं, मैं ना माफ करूंगी ना मैं बद्दुआ दूंगी, मैंने लीव कर दिया सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर। जो होगा अब यूनिवर्स बताएंगे, यूनिवर्स ही संभालेंगे। मैं कौन होती हूँ माफी देने वाली या नहीं देने वाली? क्योंकि इंसान को जब माफी नहीं मिलती, सीरियसली सबसे ज्यादा बड़ी तड़प होती है वो, आपको उसको उसी हाल पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आपके लिए एक गाइडेंस देख लेती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एक कार्ड आ गया यहाँ पर, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको ये बोला जा रहा है अपनी इज्जत कभी भी किसी भी हाल में किसी के लिए भी खोने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ का कंट्रोल, रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना है आपने कभी भी, चाहे आपकी जेब में 10 पैसे हों या ना हो, ठीक है। मेरी नजर में तो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप कहीं पर टॉर्चर हो रहे हो, सीधा कंप्लेन करो। अगर टॉर्चर हो रहे हो, किसी का टॉर्चर सहना नहीं है, क्योंकि सहोगे वो भी एक अत्याचार ही है, वो भी एक गलत ही है। तो क्यों सहना, किसके लिए, कब तक? औरत को बहुत से राइट्स मिले हुए हैं, तो थोड़ा फोकस करें, बस उन राइट्स का गलत फायदा ना उठाएं। ओके, तो ये थी यूनिवर्स की गाइडेंस, तो आपने ध्यान रखना है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।